दोस्तों, रामायण तो आप सभी ने पढ़ी और सुनी होगी। किसी किसी ने हिंदी में तो किसी ने संस्कृत में या किसी किसी ने इंग्लिश में पढ़ी होगी। यानी कि 3 भाषाओं में आपने रामायण का बोध तो किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व भर में कितनी तरह की रामायण प्रचलित है, कितनी तरह की रामायण पढ़ी जाती है? ये आज की इस खास वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी फोन उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे और आप घर बैठे बैठे ही हिंदू मैथोलॉजी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां बटोर सकें। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उस कौवे का पुनर्जन्म कागभूषणी के रूप में हुआ। कागभूषणी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने मुख से सुनी एक राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हमेशा होता रहा। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा आध्यात्मिक रामायण के नाम से विख्यात हुई। सुनाने के बाद से पहले राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और फिर महर्षि वाल्मीकि ने। वाल्मीकि राम के ही काल के ऋषि थे। उन्होंने राम और उनके जीवन को देखा था। वे ही अच्छी तरह जानते थे कि राम क्या और कौन है। लेकिन जब ये सवाल लिखने का आया तब नारद मुनि जी ने उनकी सहायता की। रामायण के बाद राम से जुड़ी हजारों कथाएं प्रचलन में आई और सभी में राम की कथा में थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ। कुछ रामायणों में ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण से नहीं मिलता। राम की कथा को वाल्मीकि के लिखने के बाद दक्षिण भारतीय लोगों ने अलग तरीके से लिखा। दक्षिण भारतीय लोगों के जीवन में राम का एक बहुत बड़ा महत्व था। कर्नाटक और तमिलनाडु में राम ने अपनी सेना का गठन किया। तमिलनाडु में ही श्री राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी की थी। कहते हैं उस समय में रामायण अलग अलग तरीके से लिखी गई थी। चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ किस किस ढंग से और कितनी अलग लिखी गई है ये रामायण। दोस्तों, बहुत से कवियों और साहित्यकारों ने रामायण को रोचक बनाने के लिए उनकी मूल कथा के साथ तो छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन उन्होंने कथा को एक अलग ही रूप दिया और एक अलग ही रंग दिया। जैसे कि रामायण नाटकीय अंदाज में होने लगी, उसमें कभी कभार संगीत का प्रयोग हुआ। इस तरह रामायण की संख्या भी बढ़ गई। सदियों के सफर के दौरान इनमें से कुछ बहुत बदलाव हुए, लेकिन सदियों के इस सफर के कारण ही लोग इसे महज काव्य मानने की भूल और पाप करते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया देशों और संस्कृतियों में राम और रावण के युद्ध को अलग संदर्भों से लिखा गया है। दक्षिण भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, बाली इत्यादि द्वीपों में रावण की बहुत ही ख्याति और सम्मान था। इसीलिए उक्त देशों में राम कथा को एक अलग ढंग से लिखा गया। अब चलिए शुरू करते हैं कौन कौन सी अलग अलग यहाँ पर किताबें देखने को मिलती हैं। एक है हनुमान नाटक। इस कथा में एक अलग ही रूप से दर्शाया गया है। कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वो भी शीला पर। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमान नाटक के रूप में प्रसिद्ध हुई। अब जानते हैं कि अलग अलग भाषाओं में कैसी रामायण लिखी गई है। दोस्तों, अद्भुत रामायण संस्कृत भाषा में रचित 27 रंगों का काव्य विशेष है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ के प्रेरणा भी वाल्मीकि थे। चलिए शुरू करते हैं कौन कौन सी रामायण थी। आध्यात्मिक रामायण, वाल्मीकि की रामायण, उसके बाद अद्भुत रामायण, उसके बाद रंगनाथ रामायण, फिर कवयित्री मोल्डा रचित मोल्डा रामायण जो कि तेलुगु में है। उसके बाद उड़िया में एक अलग ही रामायण बताई गई है जिसका नाम है रुईपात कातोपदी। अगली है कंबोडिया में रामकेर। फिर तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो कि अवधी में लिखी गई है। उसके बाद संस्कृत भाषा में और तमिल भाषा में 2 लिखी गई हैं। एक है इरामोत्रामत और एक है जानकी हरण। उसके बाद सिंगली में लिखी गई है मनेराज कथाव। तिब्बती में लिखी गई है काव्यदर्श। इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, उसके बाद नेपाल, थाईलैंड, तुर्किस्तान, मंगोलियाई भाषा, फारसी भाषा, चीन, फिलीपींस, बहुत सारे देशों में अलग अलग प्रकार से रामायण को दर्शाया गया है। अगर आप कभी जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर अलग ही ढंग से रामायण को प्रस्तुत किया जाता है। इंडोनेशिया, जिसे मुख्यतः बहु मुस्लिम देश माना जाता है,
वहाँ पे भी आप विश्वास नहीं मानेंगे कि रामायण को मुख्यतः धरोहर माना जाता है इंडोनेशिया की। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से राम जी का वहाँ पर दबदबा अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।